हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंतर्गत। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कॉकरोच। क्योंकि कॉकरोच इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे सवाल बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आते हैं एंड सवाल बहुत अच्छे आते हैं। सो 25 आज मैंने असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चंस को 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे पेरीप्लेनेट अमेरिकाना पे, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड, पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एक भी चीज़ बाहर से नहीं होगी, हर एक एनसीईआरटी की लाइन में आपको मिल जाएगा। एंड 25 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन आने पे वीडियो को पॉज करना है, खुद से रीडिंग मारनी है एंड क्वेश्चन को टिक करना है एंड बाद में वीडियो को ऑन करना, देखना कि आपका सही है कि गलत है। एंड आफ्टर दिस वीडियो कमेंट योर स्कोर इन द डाउन, और आप अपना स्कोर बता सकते हो कि जैसे हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था तो 25 इंटू 4 100 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें हमारी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ। तो यहां से सवाल है कि ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का क्या है। क्या कॉकरोच में लंग्स पाए जाते? नहीं, वो तो वर्टिब्रेट्स में पाया, मतलब वर्टिब्रेट्स में भी जैसे एवीज हो गए, है ना। तो इनमें जैसे लंग्स वाला ज़्यादा है, जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। तो लंग्स नहीं, गिल्स, नो गिल्स। बुक लंग्स, नो नो नो, बुक लंग्स और किस पे पाए जा रहे थे? याद करो यार, याद करो। जो स्पाइडर होते हैं, है ना, स्कॉर्पियंस होते हैं, उनमें बुक लंग्स थे। तो और ये इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है, तो इसमें स्पाइरेकल एंड ट्रेकिया पाया जाता है। तो हमारा कौन सा, सॉरी 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 यार, ये जल्दबाजी में मैं फोर्थ मार्क्स क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा एक तो ये ना, ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ कॉकरोचेस। तो कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? रेड एंड हीमोग्लोबिन रिच? नो नो नो। अभी हमने पढ़ा कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? स्पाइरिकल्स होते हैं, फिर क्या होता है? ट्रेकिया होता है, फिर ट्रेक्यूल्स होते हैं। तो हर एक बॉडी पार्ट पे अगर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, सो डायरेक्टली पहुंच रहा है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, सो वी डोंट नीड हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ठीक है। पहला बात गलत हो गया। ब्लू कलर विद हीमोसाइनिन, देखो ब्लू कलर विद हीमोसाइनिन पाया जाता है, याद करो, मोलस्का में। और वो भी कौन सा? स्टैंडर्ड एग्जांपल आप याद करोगे तो डेविल फिश में, ठीक है, ऑक्टोपस में। ग्रीन ड्यू टू, नहीं 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 नहीं, कलरलेस होता है लेक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एनसीईआरटी में लिखा है इनका जो ब्लड होता है ना, वो कलरलेस होता है और उसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द मालपीजियन टिब्यूल्स इन द कॉकरोच आर इन्वॉल्व इन। तो मालपीजियन टिब्यूल्स किसमें करती है? जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें मालपीजियन टिब्यूल्स जो होती है वो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, रेस्पिरेशन के लिए नहीं। अभी पढ़ गया है कि रेस्पिरेशन के लिए उनमें स्पाइरिकल्स, ट्रैकियोल्स होता है। डाइजेशन के लिए नहीं, डाइजेशन के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। और हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ। ये पीवाईक्यू है यार, और यहाँ पे आ गया है। सेल्यूलोज का बना होता है? नहीं। काइटिन, सही बात है, ठीक है। तो काइटिन का, इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। और एज वेल एज काइटिन का और क्या बना होता है? हमारे एनसीईआरटी में और क्या दे रखा है? फंगस की जो सेल वॉल होती है वही तो काइटिन की होती है, कैरेटिन की नहीं होती। कैरेटिन तो हमारा एक्सोस्केलेटन कैरेटिन का होता है, ठीक है, प्रोटीन का नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी असर्शन रीजन आने वाले हैं, रुको, ठीक है, कहीं छोड़ के मत जाना वीडियो को। तो असर्शन रीजन, स्टेटमेंट पे सारे आने वाले। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बॉडी ऑफ कॉकरोच होती है वो हेड होता है कॉकरोच का, फिर थोरेक्स होता है, फिर एब्डोमिनल होता है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमिनल। अब हेड में साथ साथ में यार पढ़ रहे हैं तो ये भी समझ लो कि हेड में एम्ब्रियोनल स्टेज में 6 सेगमेंट थे जो फ्यूज्ड होके हेड में एक सेगमेंट एडल्ट में दिखता है। और एम्ब्रियोनल स्टेज में थोरेक्स के 6 सेगमेंट, 3 सेगमेंट थे, 6 बोल जाता। एंड एडल्ट में भी 3 है। एंड
एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट थे एब्डोमिनल में कॉकरोच के, लेकिन एडल्ट में 10 सेगमेंट है, ठीक है, 2 फ्यूज हो गए। 6th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से हमें स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, ठीक है। कॉकरोच हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा 25 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे एनिमल किंगडम के, तो उसमें मैंने बताया था आर्थ्रोपोड मोलस्क, कुछ मोलस्क को छोड़ के इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो कॉकरोच में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट भी है, 2 स्टेटमेंट है, पता नहीं क्यों 4 होनी चाहिए थी, पता नहीं यार इस चलो छोड़ो यार। हीमोलिम्फ इन द कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट, तो ये भी बात सही है कि जो हीमोलिम्फ होता है उस कॉकरोच में वो कलरलेस प्लाज्मा होती है प्लस हीमोसाइट्स होती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जा, सही पूछा था गलत, रुको यार रुको, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ठीक है, चेक करता हूँ। हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। सेकंड ऑप्शन है इट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड एज इज मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। याद करो यार, अमोनोटेलिक कौन से होता है, याद करो। अमोनोटेलिक होता है बोनीफिशेस, अमोनोटेलिक होती है, बिल्कुल सही बात है, अमोनोटेलिक होती है। साथ साथ में जो एक्वेटिक इंसेक्ट होता है एंड एक्वेटिक जो और क्या था, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए थे एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस थे वो थे, और यूरियोटेलिक था होमोसेपियंस हम, साथ में राना टिग्रिना एंड साथ में कार्टिलिजिनियस जो मराइन फिशेज होती है वो भी यूरियोटेलिक थी। यूरिकोटेलिक बर्ड्स थे, एविस थे, लैंड स्नेल्स थे, और साथ साथ में अपना कॉकरोच था। तो कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है, ठीक है, यूरियोटेलिक नहीं होता, यूरिकोटेलिक होता है, ठीक है। और एक्सक्रीट करता है यूरिक एसिड इज मेन नाइट्रोजन, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बतानी है। कॉकरोच हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, कौन कौन सी याद करो, प्रोथोरेक्सिक, मीजोथोरेक्सिक, मेटाथोरेक्सिक, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच हैज 2 पेयर ऑफ विंग्स, बिल्कुल 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। जो 4 विंग्स होते हैं उनको आप टेगमिना, जो मीजोथोरेक्स से निकलता है, इलाइट्रा बोल सकते हो, जो कि ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, उड़ने में काइटिनियस होते हैं, प्रोटेक्शन में काम करते हैं। हाइंड विंग जो होते हैं जो है ना अपने ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उड़ने में काम आते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच हैज 10 एब्डोमिनल सेगमेंट, बिल्कुल सही बात है। कॉकरोच हैज 4 पेयर ऑफ आई, 2 पेयर ऑफ आई होती है, 2 है ना, यहाँ पे तो हेड के ऊपर कंपाउंड आई होती है एंड साथ साथ में क्या हो जाएगी, कंपाउंड आई हो जाएगी एंड 2 पेयर ऑफ आई हो जाएगी, 2 है ना, एक पेयर सिंपल आईज का होता है और एक पेयर होता है कंपाउंड आईज का। कंपाउंड आईज विजन में मदद करती है, ठीक है। चलिए आगे 9th क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलेवरी ग्लैंड ऑफ द कॉकरोच आर लोकेटेड इन थोरेक्स। ये अच्छा सवाल है यार, स्लेवरी ग्लैंड्स कॉकरोच की थोरेक्स में होती है। क्रॉप एंड गिजर्ड फॉर्म पार्ट ऑफ फोरगेट, क्रॉप एंड गिजर्ड फोरगेट के पार्ट है, ये तो सही बात है, क्रॉप एंड गिजर्ड दोनों पार्ट होते हैं फोरगेट के। सेलेवरी ग्लैंड ऑफ कॉकरोच इज लोकेटेड इन थोरेक्स, ये सवाल अच्छा है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, ओनली सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो बी एंड सी में से आंसर होगा। स्लेवरी ग्लैंड हेड में तो नहीं पाई जाती, या हेड में पाई जाती है, ये एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है यार, एनसीईआरटी की लाइन से, अब याद नहीं है इस पे क्या होगा। स्लेवरी ग्लैंड लोकेटेड इन दी थोरेक्स, तो देखो होना क्या चाहिए, देखो हेड में ईसोफेगस हेड में प्रेजेंट होती है ना, और उसी पे सुप्रो ईसोफेगियल गेंगलिया भी पाई जाती है, और वहीं पे साइड में आपकी स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। आई थिंक नॉट श्योर, मैं कमेंट में डाल दूंगा यार,
कि सही है गलत है, तो आई थिंक बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आई थिंक बोथ आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन आई थिंक। हो सकता है गलती हो ही होगी, हो भी सकती है गलती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बाकी मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, होता है यार ऐसे, ये एनसीईआरटी की लाइन है, अभी दिमाग से निकल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हिपेटिक सिका आर प्रेजेंट इन मिड गट एंड एड इन डाइजेशन। ठीक है, हाइंड गट इन कॉकरोच इंक्लूड क्रॉप एंड गिजर्ड, ये तो गलत बात है, क्रॉप एंड गिजर्ड फोर गट होते हैं। ट्रेकिया कनेक्ट डायरेक्टली टू द ब्लड वेसल्स, नहीं, ट्रेकियोस होता है, तो डायरेक्टली ट्रेकिया नहीं होता। स्पाइरेकल आर फाउंड ओनली इन एब्डोमिनल, नहीं 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 नहीं, दो स्पाइरेकल, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हिपेटिक सिका से हिपेटिक जूसेस निकलते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। क्या है 11th क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है, देखिए। असर्शन रीजन, मैंने कहा था ना, इंतजार कीजिएगा। कॉकरोच हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सही बात है। रीजन है ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड, क्या कहना चाहता है यार, पहली सही है, सेकंड गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यार ये तो बहुत इजी था यार, असर्शन रीजन इतना इजी होते हैं। कॉकरोच इज डायोसियस, डायोसियस का क्या मतलब होता है? मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, कॉकरोच मेल फीमेल अलग है। ठीक है, बिकॉज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन सेपरेट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ आर ट्रू एंड असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है यार। द फेट बॉडीज इन द कॉकरोच फंक्शन लाइक अ लीवर। देखो, फेट बॉडीज कॉकरोच में क्या करती है? कॉकरोच में फेट बॉडीज का काम होता है एक्सक्रीशन में। फेट बॉडीज नेफ्रोसाइट, मालपीजन ट्यूब्यूल एज वेल एज मेल कॉकरोच में मशरूम ग्लैंड एक्सक्रीशन में काम करती है, तो लीवर की तरह काम नहीं करेगी। आई डोंट थिंक सो, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ईस्ट स्टोर्स ग्लाइकोजन फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, ये स्टोर तो करती है, ये सही बात है, लेकिन लीवर की तरह काम, यार ये भी एनसीईआरटी की लाइन देखें तो इट एक्ट्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, तो आई डोंट थिंक, सेकंड सही है, तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन के। अच्छे सवाल यार इस बार लाया हूँ मैं। कॉकरोच, मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं पहले पढ़ सकता था ताकि मुझे आंसर, मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, सो वो फील रहते। ठीक है, कॉकरोच हैज कंपाउंड आइज, असर्शन है, बिल्कुल सही बात है। रीजन, ईच ओमेटिडियम कंट्रीब्यूट्स टू मोजेक विजन। देखो, ईच ओमेटिडियम कंट्रीब्यूट्स टू मोजेक विजन, मोजेक विजन में हर एक ओमेटिडिया कंट्रीब्यूट करता है। यार ये सवाल अच्छा है। कॉकरोच हैज कंपाउंड आई, सही बात है। ईच ओमेटिडिया कंट्रीब्यूट्स टू मोजेक विजन, ये भी सही बात है। क्या इसका रीजन है? कॉकरोच इज कंपाउंड आई बिकॉज ईच ओमेटिडिया कंट्रीब्यूट्स टू मोजेक विजन। हाँ, क्योंकि उनमें ओमेटिडिया होता है। आई थिंक करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा, है ना, आई थिंक, और ये हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इस पर कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा सीधा सीधा बता रहा है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अपना हो जाएगा, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसी का, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा, बाकी तो लग नहीं रहा है। बी हो सकता है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन? मुझे तो लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? होना तो चाहिए यार, आई थिंक ये भी मैं देख लूँगा। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है, फिक्स ये है, ए मुझे तो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो दोनों अगर बातें रिलेटेड हो ना, तब 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है। असर्शन है, इसलिए मैं असर्शन रीजन ले गया है। ठीक है, ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, सोचना पड़े। ब्लड ऑफ द कॉकरोच डज नॉट कैरी ऑक्सीजन। सही बात है, ये अच्छी बात है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन हिम, अरे यार हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था पिछले वाले जैसा नहीं था। 16 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया इसमें इन्होंने। नंबर ऑफ सेगमेंट इन द थोरेक्स ऑफ कॉकरोच, तो कॉकरोच के थोरेक्स में 3 होता है। चलिए ये तो डायरेक्ट सवाल तो कोई भी कर लेगा बच्चा, हर हुई। द नर्व रिंग ऑफ कॉकरोच सराउंड्स, ओ माय गॉड, नर्व रिंग गिजार्ड को सराउंड करती है क्या? नर्व रिंग ईसोफेगस को नर्व रिंग सराउंड करती है क्या? ठीक है, क्रोप को या रेक्टम को? देखो रेक्टम को नर्व रिंग क्यों ही करेगी? नर्व रिंग ईसोफेगस को सराउंड करती है। ठीक है, ईसोफेगस पे सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बी होगा, बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता ना। बाकी क्यों ही पाई जाएगी यार, सोचो। अब गिजर्ड के पास कोई नर्व रिंग होके क्या करेगी? तो पाई जाते हैं ईसोफेगस के पास। ठीक है, ये अच्छा सवाल कह सकते हैं। 18th क्वेश्चन देखो, द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इन द फीमेल कॉकरोच इज लोकेटेड एट, जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो, द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इन द फीमेल कॉकरोच में जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है वो कौन सा स्टर्नम, कौन सा सेगमेंट है? रिप्रोडक्टिव ओपनिंग फीमेल गोनोफोर की बात कर रहा है आई थिंक, है ना। और फीमेल गोनोफोर में देखो ओवरी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बीच में प्रेजेंट है, और सिक्स में ही क्या प्रेजेंट है? सिक्स पोजीशन पे ही स्पर्म थीका प्रेजेंट है ना, स्पर्म को स्टोर करने के लिए। एंड वो जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो 7th 8th 9th वाले जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ठीक है, तो जेनाइटल पाउच में ही तो खुलती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो 7th होना चाहिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 7th होगा। बाकी यार ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है, इसलिए मैंने बोला था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्स आते हैं, बट यार पढ़ा तो था एनसीईआरटी में लाइन। ये भी देखो थोड़ी सा कंसर्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर डाउट है, तो मैं ये सवाल भी कमेंट में बता दूंगा। 18 क्वेश्चन, और एक पहले कौन सा था? पहला था 18, एक तो हटा रहा। ठीक है, एक ईच ओमेटिडिया, ये तो चलो चबदवा तो है ही, ईजी है। बाकी कुछ था क्या? नहीं, एक चबदवा और दूसरा 18वां। ठीक है, तो ये मैं कमेंट आई थिंक होना तो चाहिए, बाकी देखते हैं। ठीक है, कोई गलत आंसर ना आ जाए, ऐसा ना हो कि आप गलत पढ़ लो फिर एग्जाम में गलत पढ़ जाओ, ये तो हम नहीं चाहते ना, कभी भी नहीं चाहते। 19 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? स्पर्मेथिका, ये बच्चे कर देंगे, स्पर्मेथिका नहीं, उसमें होता है मशरूम ग्लैंड नहीं होती, बाकी ओवेरियोल्स होते हैं, है ना। मशरूम फैल गया, फैली ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, ये मेल में होती है। अच्छा सवाल था यार, क्योंकि स्पर्मेथिका पाई जाती है, क्योंकि ये सवाल ऐसे अगर पहली बार पढ़ते तो गलत कर देता। बाकी ठीक है। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड कॉकरोच में? गिजार्ड, जी से ग्राइंडिंग, जी से गिजार्ड, याद किया था, याद करो। 21वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच सेगमेंट बियर्स द एनल सर्काई? ओ माय गॉड, PYQ 2024 में सवाल ये आया है। तो विच सेगमेंट एनल सर्काई सरकती है खटिया, तो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, और ये 10 सेगमेंट से निकलते हैं। PYQ है यार, और ऑप्शन भी आई थिंक इसने सेम ही दिया है। आई थिंक इसने क्या दिया, मतलब मैंने सेम ही दिया है। ठीक है, बाकी ये सवाल कहाँ से आया है ये मैं बता दूंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये सवाल कहीं से जुड़ा है नहीं है। ऐसे सवाल आपने नहीं देखे होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से मॉड्यूल से ले लिए मैंने, नहीं, ये सवाल खुद समझ लो आप। बाकी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 होगा। विच ऑर्गन स्टोर्स स्पर्म इन स्मेल कॉकरोच? तो फीमेल कॉकरोच में स्पर्मेथिका। चलिए ये तो बहुत इजी है, ये इंसर्ट दे रहा है। हाउ मेनी सवाल है, पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच? ये आई थिंक पहले दे दिया है ना, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी पेयर्स पूछा है ना, टोटल नहीं पूछा है, तो 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। ठीक है, ये भी बहुत इजी सवाल आप कह सकते। 24वां, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मशरूम ग्लैंड इन द मेल कॉकरोच? डाइजेस्टिव है।
क्या कहना क्या चाहता है भाई? डाइजेशन में मशरूम ग्लैंड का क्या ही रोल? मशरूम ग्लैंड में डाइजेशन मैंने पढ़ाया था, कहीं पे आपको बताया था मशरूम ग्लैंड का कोई काम? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूसेस स्पर्म। अरे स्पर्म तो फिर अरे टेस्टिस क्या करेंगे? प्रोड्यूसेस समाइनल फ्लूइड, स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करने का काम। क्या बात कर रहे हो यार? स्पर्म यूरिन को स्टोर करने का काम तो ये नहीं करेंगे, तो ये समाइनल फ्लूइड ही प्रोड्यूस करेंगे। एंड जो ग्लू आपस में चिपकाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस डज कॉकरोच अंडरगो? तो किस मेटामॉर्फोसिस के क्या जाता है? एट व्हाट काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस डज कॉकरोच अंडरगो? नॉट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। देखो मेटामॉर्फोसिस तो लार्वा से एडल्ट बनता है, तो इसमें लार्वा तो होता नहीं, निम्फ होता है, तो मोल्डिंग जाता है। तो आई थिंक नो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा इसका आंसर। यार ये तो सवाल है, नो मेटामॉर्फोसिस। बाकी ये भी क्वेश्चन मैं कंफर्म कर लूँगा कि एनसीईआरटी की लाइन क्या है, बता दूंगा, ठीक है। तो ये थे आज के लिए गाइज 25 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं, ऑल्दो ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है। सो ये था यार वीडियो, आई होप मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक ले यार खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।